हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से हम पॉलिनोमियल का 6th सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे और ये बेसिक के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना है, हमें जीरोज निकालना है। आपको ऑलरेडी 5 पॉलिनोमियल्स मैं यहाँ पे दिया हूँ। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हम पहले जीरोज निकालेंगे और उसके जीरोज को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है, देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा है 4x² माइनस 3x माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बेसिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, हम इसे क्या मान लेते हैं, हम इसे px मान लेते हैं। इसे हम क्या मान लेते हैं, ये पॉलिनोमियल को हम px मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें इस पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना होता है तो उस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर दें, इसको हम जीरो के इक्वल कर देते हैं। यहीं पे मान लिया मैंने जीरो के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। तो अब हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है, तो यहाँ पर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखिए, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कुछ रूल्स है, उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। 4 × -1 कितना आया, -4। 4 × -1 कितना आया, -4। अब -4 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको ऐड करने से -3 आए। ऐड करने से कितना आए, ऐड करने से आना चाहिए -3, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए -4। तो -4 का ऐसा फैक्टर कौन सा होगा जिसको ऐड करने से -3 होगा और प्रोडक्ट करने से -4 होगा। तो उसका फैक्टर ये हमारा, अगर मान लीजिए एक फैक्टर -4 लेते हैं और एक फैक्टर अगर हम 1 लेते हैं, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, मान लीजिए ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -3। अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। ठीक है, तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, -4 एंड +1, क्योंकि -4 और +1 को ऐड करने से हमारा -3 आ जाएगा। अब -4 और +1 को मल्टीप्लाई करने से तो हमारा फैक्टर हो गया 4x² माइनस 4x प्लस x माइनस 1। ठीक है, इसे जीरो के इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कॉमन जाएगा हमारा, क्या कॉमन जाएगा, 4x, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस लेंगे। ठीक है, और x और 1 में कुछ कॉमन नहीं जाएगा। ठीक है, जब कुछ कॉमन नहीं जाता है तो उस केस में हमारा कॉमन क्या जाएगा, 1 हम ले सकते हैं कॉमन, तो x माइनस 1। अब देखिए ब्रैकेट में सेम चीज़ आना चाहिए और ब्रैकेट में सेम आ भी रहा है, इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही जा रहा है। तो x माइनस 1, ठीक है, ये हमारा हो गया 4x + 1 = 0। तो अब देखिए, ये दोनों का प्रोडक्ट हमें जीरो चाहिए। इस दोनों का प्रोडक्ट जीरो किस कंडीशन में हो सकता है, अगर इफ़ x माइनस 1 अगर जीरो होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब हमारा एक जीरो, जिसे हम अल्फ़ा कह रहे हैं, अल्फ़ा का वैल्यू क्या निकल गया, 1 निकल गया। अगर हम इफ़ 4x + 1 को अगर हम जीरो के इक्वल लेते हैं तो हमारा 4x = -1, x = -1/4 आ जाएगा, जिसे हम बीटा कह सकते हैं। बीटा का वैल्यू -1/4। तो हमारे दो जीरोज निकल चुके हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। ध्यान से देखिएगा, हमारा दो जीरोज निकल चुका है, अल्फ़ा एंड बीटा। अब इसके रिलेशनशिप को हमको क्या करना है, वेरीफाई। मतलब ये हमारा जीरो जो निकला है ये सही है गलत है। अगर ये सही होगा तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई होगा। अगर ये गलत हो जाएगा, अगर मान लीजिए किसी तरह का कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, तो हो सकता है मेरा रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई नहीं होगा। तो दो रिलेशनशिप है, देखिएगा, एक तो है हमारा सम ऑफ जीरोज का, तो वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में पहला वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे सम ऑफ जीरोज पे। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज = अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। सम ऑफ जीरोज को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अब देखिए, अल्फ़ा हमारा कितना है, 1, बीटा कितना है, -1/4। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे और इसको हम कंटिन्यू इधर सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, RHS में b का वैल्यू हम पुट करते हैं। b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू क्या है, ax² + bx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा b होता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -3। तो x का कोफिशिएंट हमारा आ गया -3, और a जो है x² का कोफिशिएंट है, तो ये आया 4। तो अगर हम इसको यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो ये सॉल्व करेंगे हम इसको।
अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 1 माइनस 1/4, इधर माइनस माइनस प्लस, तो राइट साइड मेरा ऑलरेडी 3/4 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 4, तो ये होगा 4 - 1 और ये है हमारा 3/4, तो ये आया 3/4, ये भी आया 3। देखिए दोनों वैल्यू सेम आ गया। हम यहाँ पे कोफिशिएंट के बेसिस पे वैल्यू को रखे थे, यहाँ पे अल्फा और बीटा के बेसिस पे वैल्यू के रखे। अगर ये हमारा मान लीजिए रॉन्ग होता, अगर किसी तरह का इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होता तो ये दोनों चीज़ सेम नहीं आता, और यहाँ पे ये दोनों चीज़ सेम आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ वेरीफाई हो रहा है। तो लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, दोनों का ही वैल्यू यहाँ पे क्या है, इक्वल है, तो लिखेंगे ये क्या हो गया, हैंस ये वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा वैल्यू, तो हमको लगता है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरह से ये सम ऑफ जीरोज हम वेरीफाई किए, अब जो हम वेरीफाई करेंगे, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे क्या, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, जो क्या होता है C/A होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए अल्फा मेरा कितना है 1, बीटा कितना है -1/4। अब C क्या है, C है मेरा -1, A क्या है 4, तो राइट साइड तो ऑलरेडी -1/4 आ चुका है। अब यहाँ भी देखिए 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/4, ये -1/4, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया फिर से, तो लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, तो ये फिर से वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी जीरोज का क्या कर सकते, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड कर सकते हैं और उसके क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को उसके कोफिशिएंट से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। हमको लगता है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमने जीरोज निकाला और उसके बाद उसके जीरोज को हम लोग क्या किए, वेरीफाई किए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कतें आती है, तो इसलिए मैं इस तरह का थोड़ा सा टाइप चेंज कर करके क्वेश्चंस लिया हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4। हम इसे फिर जीरो के इक्वल करेंगे, इसे हम फिर जीरो के इक्वल करेंगे क्योंकि हमें इसका जीरोज निकालना है, तो जीरो के इक्वल हम कर दिए। अब देखिएगा सभी का हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो सभी का एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8x स्क्वायर, ये 2 × 2 = 4 होगा तो 7 × 2 = 14x प्लस 3। अब ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसको वेरीफाई, फिर अब इसके जीरोज निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। 8 × 3 = कितना होता है 24, 8 × 3 = कितना होता है 24। अब 24 का ऐसा फैक्टर फाइंड करना है, 24 का ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जिसको ऐड करने से कितना आए 14 आए और मल्टीप्लाई करने से कितना आए 24 आए। तो ऐसा फैक्टर कौन सा होगा जिसको ऐड करने से कितना आए 14 और मल्टीप्लाई करने से 20। 12 और 2, 12 और 2 को ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। तो इसका फैक्टर 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन लेंगे हम लोग, 8 और 12 में कॉमन क्या जाएगा 4, एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन जाएगा x, ये बचा 2x प्लस ये हो जाएगा 4 × 3 = 12x। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 कॉमन जाएगा, ठीक है, तो ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा एक फैक्टर हो जाएगा 2x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट जीरो चाहिए, या तो इसको जीरो होना पड़ेगा या तो इसको जीरो होना पड़ेगा, 0 × समथिंग 0 हो जाएगा। तो देखते हैं, इफ़ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू -3 तो x इक्वल टू -3/2, ये हमारा अल्फ़ा निकल गया। ठीक है, उसी तरह से इफ़ 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/4 हो जाएगा, तो ये हमारा बीटा निकल गया -1/4। तो हमारे दो जीरोज निकल चुके हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे।
अब इसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से। तो देखिए सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, अब वेरिफिकेशन, यहाँ से हमारा वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। वेरिफिकेशन पहला, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अब अल्फा का वैल्यू कितना है, -3/2, बीटा मेरा कितना है, -1/4, अब माइनस बी का वैल्यू कितना है, 7/2, ए कितना है 2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा -6, ये -1, और ये 7/2 है तो ये 2 डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -7/4, और इधर भी आया -7/4। तो यहाँ फिर देखिए दोनों इक्वल आ गए, तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। अब अगला देखिए सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, c/a होता है। अब अल्फा हमारा कितना है, -3/2, बीटा क्या है, -1/4, सी क्या है हमारा, देखिए सी क्या है 3/4, ए क्या है 2 से डिवाइड करेंगे इसको। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 3/8 हो जाएगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये 3/8 और ये भी 3/8, देखिए ये भी वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई कर सकते हैं। अब एक थर्ड क्वेश्चन फिर से देखिए आपके सामने, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को फैक्टराइजेशन में दिक्कत आती है। तो अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से सभी। हमारा पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। अब इसको जीरो के इक्वल करेंगे। अब देखिए 4 इंटू -3 कितना आया, -12। अब -12 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको ऐड करने से कितना है, +5√2 आए, मल्टीप्लाई करने से -12 आए। तो अब इसको फैक्टराइज आप करेंगे। अगर मान लीजिए फैक्टराइज हम करते हैं 12 को, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 3 1 जा, तो इसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसी में हमारा आंसर छुपा हुआ, ध्यान से देखिएगा सभी, ठीक है। अगर हमको √2 चाहिए तो हम एक 2 को √2 इंटू √2 लिख देते हैं, बाकी को रहने देते हैं। अब देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 √2 को एक साथ रखते हैं। अगर उसमें √2 को माइनस कर देंगे, 6 √2 में से एक दूसरा फैक्टर अगर -√2 ले लेते हैं, अगर दोनों को मान लीजिए ऐड करते हैं, 6 √2 और -√2 को ऐड करेंगे तो आएगा 5√2, और 6 √2 और -√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, -12। तो हमारा फैक्टर मिल गया 6 √2 एंड -√2। हमारा फैक्टर क्या मिला, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो हमारा फैक्टर हो गया 4x² प्लस 6 √2x माइनस √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, 4 और 6 में क्या कॉमन जाएगा, 4 और 6 में तो 2 कॉमन जाएगा, लेकिन √2 भी कॉमन जाएगा, ठीक है। 4 और 6 में आप 4 को फैक्टराइज कीजिए, यहाँ पे देखिएगा 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कीजिए 2 इंटू √2 इंटू √2 लिख लीजिए, क्योंकि एक √2 भी है। 6 को जब फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा, तो 3 को रहने दीजिए, इसको √2 इंटू √2 लिखिए। देखिए क्या कॉमन जा रहा है, √2 कॉमन जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और क्या कॉमन जाएगा, ठीक है, √2, तो यहाँ पे दोनों √2 कॉमन चला गया, ठीक है। तो 2 6 √2 है, सॉरी 6 √2 है, यहाँ देखिएगा √2, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 6 2 इंटू 3 और ये एक √2, तो एक √2 कॉमन जाएगा और एक 2 कॉमन जाएगा। तो हमारे दोनों में कॉमन क्या जाएगा, 2√2। देखिएगा ध्यान से, 2√2 कॉमन किया, दोनों में कॉमन क्या गया 2√2, और x कॉमन जाएगा। जब यहाँ से 2√2 कॉमन चला जाएगा तो बचेगा सिर्फ √2, तो यहाँ बचेगा √2x प्लस, अब यहाँ से 2√2 कॉमन चला गया तो बचा सिर्फ कितना 3, ठीक है। अब इस दोनों में माइनस कॉमन जाएगा सबसे पहले, और तो कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो 1 जाएगा कॉमन, तो यहाँ होगा √2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा इस तरह से फैक्टराइज हो गया। देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आया, इसका मतलब हम सही है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अब इस दोनों को कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस 3, दूसरा होगा 2√2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार इसे 0 के इक्वल करेंगे, इफ़
√2x + 3 को 0 को इक्वल करेंगे तो √2x = -3, x = -3/√2, इतना ही रहने देते हैं। दूसरा, अभी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज नहीं करते, ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, 2√2x - 1 = 0, तो x = आ जाएगा 1/2√2, इतना आ गया। तो हमारा अल्फ़ा आ गया -3/√2 और हमारा बीटा आ गया 1/2√2। अब इसको वेरीफाई करना है, इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। हमको लगता है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा जगह कम बच रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बारी बारी से वेरीफाई, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, ठीक है। सम ऑफ जीरोज हमको क्या पहले वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना होता है, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब देखिएगा ध्यान से, अल्फ़ा है क्या मेरा -3/√2, बीटा है क्या 1/2√2, माइनस बी क्या है, बी है हमारा 5√2, ए क्या है 4। अब यहाँ पे इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा एलसीएम, हमारा एलसीएम आएगा 2√2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, तो ये आएगा -6 + 1, ये आया 5√2/4, तो ये हमारा आया -5/2√2, ठीक है। ये -5√2/4 आया। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दें, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिएगा ध्यान से, तो ये हो जाएगा -5√2 ये हो जाएगा 4, तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। बस ध्यान से समझना है चीज़ों को, ठीक है, और आपसे हो जाएगा आसानी से। अब देखिए इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा मेरा कितना है -3/√2, बीटा कितना है 1/2√2, c मेरा कितना है -3, a कितना है मेरा, a कितना है 4। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2√2 × √2, 2 जब 4 हो जाएगा, इधर भी -3/4 आया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अभी भी 2 क्वेश्चन रह गया, इसको भी, ये आप लोगों के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको होमवर्क में डाल देता हूँ। आप इसको कमेंट सेक्शन में ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। और मैं यहीं पे आज का क्लास ओवर करता हूँ, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है। और जितना हो सके इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह से अगर आप लोगों का विश्वास अगर बना रहा तो हम आगे भी वीडियो लेके आएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। थैंक यू सो मच।